यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत स्थावर जगमं ता धेनो शीर्षा वंदे भूत भविष्य मातरम। जिसका मतलब जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माँ को अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल भट्ट, एक बीएमएस का छात्र। आजकल हम सब लोग गौ माँ के ऊपर निर्भर है, कोई डायरेक्टली है तो कोई इनडायरेक्टली। लेकिन सवाल यह है कि आप गौ माँ के बारे में जानते क्या है? यही कि वो हमें दूध देती है, हम उनको माँ कहते हैं। और हम सिर्फ गाय के पीछे क्यों माँ लगाते हैं? क्यों भैंस को नहीं कहते हैं, बकरी को नहीं कहते? वो भी तो हमें दूध देती है ना। लेकिन पूरे संसार में सिर्फ गाय ही एक ऐसा जीव है कि अगर बच्चा पैदा हो और उस बच्चे की माँ उसको दूध पिलाने में सक्षम नहीं है, तो उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ हम गाय का दूध ही पिलाते हैं। इसीलिए हम सिर्फ गाय के पीछे ही माँ लगाते हैं। गौ माँ हमारे आयुर्वेद में अपना बहुत ही बड़ा योगदान देती है और उनके दूध, घी, गौमूत्र, गोबर से हमारे दैनिक जीवन में तो लाभ है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई सारे लाभ है। तो आइए जानते हैं। गौ माँ को ऋग्वेद में धन्या कहा गया है, यजुर्वेद में अनुपमेय यानी कि अतुलनीय और अथर्ववेद में संपत्ति का घर माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि पेड़ों के बाद सिर्फ गाय ही एक ऐसा जीव है कि वो अपने श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही मुक्त करती है। और तो और सिर्फ गाय के घी से किए गए यज्ञ और गाय के घी से किए गए दीपक से हमें वातावरण में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। वैदिक सनातन हिंदुत्व नाम की किताब है, उसमें यह लिखा है कि गाय की पीठ पे एक रीढ़ की हड्डी है, वहां पर एक सूर्य केतु स्नायु स्थित है। ये स्नायु हानिकारक विकिरणों को रोककर हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाता है और ये स्नायु सर्वरोग नाशक और सर्व विनाशक है। और जैसे ये सूर्य केतु स्नायु सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो ये स्वर्ण का उत्पादन करती है और ये स्वर्ण हमें गौ माँ के दूध, घी, गौमूत्र और गोबर में मिलता है। और आयुर्वेद में कई सारे मरीजों को सुवर्ण भस्म दिया जाता है और गौ माँ के दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर, इन पांचों को मिलाकर तैयार किया गया पंचगव्य कई सारे मरीजों को दिया जाता है। इसके कई सारे लाभ है। तो हम जानते हैं कि गाय के दूध, घी, गौमूत्र, गोबर से हमारे शरीर में क्या लाभ है। पहले बात करते हैं दूध के बारे में। तो गाय के दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन और कई सारे पोषक तत्व होते हैं। गाय के दूध में मौजूद कैल्शियम हमारे हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है और पोटेशियम हमारे रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और अगर किसी को अपनी त्वचा को चमकदार बनाना है तो ये क्रीम व्रीम लगाना छोड़िए और आप गाय के कच्चे दूध को अपनी त्वचा पर लगाइए और फिर देखिए कि आपकी त्वचा कितनी चमकती है। अब हम बात करते हैं गाय के घी के बारे में। तो देसी गाय का घी सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि एक दवा के तौर पे काम करता है। कैसे? अगर कोई अपनी नींद से परेशान है, अगर किसी को माइग्रेन है यानी कि सिर दर्द, तो वो देसी गाय के घी को सुबह खाली पेट और रात को सोते समय अपने नाक के दोनों नसकोरों में 2-2 बूंद डालें। कितने भी साल पुराना माइग्रेन क्यों ना, 1 महीने के भीतर आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। और गाय के घी को नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन से ही ठीक हो जाता है। और अगर किसी के चेहरे पे काले दाग, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, ऐसी समस्या से कोई परेशान है तो वो भी गाय के घी को अपने नाक में डालने से ठीक कर सकता है। अब हम बात करते हैं गाय के गोबर और गौमूत्र के बारे में। तो ये हमारे फसलों के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन गौमूत्र को उत्तम औषधि माना जाता है। अगर सुबह खाली पेट हम गौमूत्र का सेवन करें तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर, आर्थराइटिस, सर्वाइवल, इन सभी को हम ठीक कर सकते हैं। और वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि गाय के गोबर में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मिलता है और ये गाय का गोबर खतरनाक विकिरण को रोक सकते हैं, जो कि आजकल की सीमेंट से बनी हुई दीवारें भी नहीं रोक सकती है। और गौ माँ का गोबर चर्म रोग यानी कि किसी भी प्रकार का चमड़ी का रोग है तो उसमें हम गौ माँ के गोबर को लेपन करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया है। तो मेरे इस वीडियो को देखने वालों को मैं सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जहाँ कहीं भी गौ माँ के दर्शन हो तो आप सिर्फ अपना 2 मिनट का समय निकाल कर अपने दोनों हाथ जोड़कर गौ माँ से इतनी प्रार्थना करना कि हे माँ, आप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। आप अपना दूध पिलाकर हमें स्वस्थ जीवन देती है और हमें तंदुरुस्ती भरा जीवन देती है। इसलिए हम सब आपके सदैव ऋणी रहेंगे। जय गौ माता, जय आयुर्वेद।